हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार है प्रभु के वचन के लिए? आज हम जानेंगे, जब हम टूटे हुए रहते हैं और सारे लोग हमें अपमानित करते हैं कि ये नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकता, हमें लोग ठट्ठे में उड़ाते हैं, तब हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करेंगे और कैसे उनके प्रेम को प्राप्त करेंगे और कैसे हम ऊंचा उठेंगे और कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे। क्या हम करेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करें? तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम पे दया करें। तो दया के लिए हम कैसे प्रार्थना करेंगे, इसको हम देखेंगे। भजन संहिता 123 में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करें। आमीन। यानी हम पिता परमेश्वर से दया के लिए प्रार्थना करेंगे तो कहेंगे, हे यहोवा, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हमारी ओर देखें। मैं आपके तरफ मन को फिराया हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें। मैं बहुत अपमानित हूँ, मेरा मन टूट गया है। तो परमेश्वर आपकी बातों को सुनेंगे और पूरे शुद्ध मन से हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो पिता परमेश्वर हमें ग्रहण करेंगे। और जब हम उनके कलाम को मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो पिता परमेश्वर बहुतायत सा प्रेम करेंगे हमसे। इसलिए हमें उनसे प्रार्थना करनी है। जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमें परमेश्वर की तरफ अपनी आंखें लगानी है, अपनी मन को लगाना है, जिससे हम सोचेंगे कि हमें परमेश्वर कब तक नहीं देखेंगे, कब तक हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है और धीरज रखना है कि परमेश्वर एक ना एक दिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और जो भी मैं कह रहा हूँ वो पूरा होगा। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर पे हर एक चीज़ डाल देना है, हर एक बोझ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर एक बोझ तुम मुझ पे डाल दे। और परमेश्वर अपने आशीष से हमें परिपूर्ण करेंगे। परमेश्वर हमें बोझ में नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि हम खुश और आनंद रहें। और हम खुश और आनंद कब रहेंगे? जब हम हर एक बुराई को छोड़ देंगे और परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, तब हम खुश और आनंद रहेंगे और परमेश्वर हमें बहुत आशीष से ब्लेस करेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना है और हमेशा निरंतर परमेश्वर से प्रेम रखना है और उनसे लिपटे रहना है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहें, अड़े रहें और हमारे गढ़ बनकर खड़े रहें, ताकि हमें कोई भी विपत्ति का सामना न करना पड़े, कोई भी दुख का सामना न करना पड़े, किसी भी चीज़ की घटी ना हो। जिसके साथ परमेश्वर यहोवा रहते हैं उसको किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहती है। इसलिए हमें परमेश्वर की तरफ मन को फिराना है, उनके तरफ आंखें उठाना है, उनके तरफ हमें देखना है, आंखें उठा के देखना है कि हमें परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता और मदद करेंगे। और वो करेंगे जब हम पूरे मन से, शुद्ध मन से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं और हमारे हर एक दुखों की ओर देखते हैं। इसीलिए हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और पूरे शुद्ध मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि हमें कपटियों के समान उनसे प्रार्थना करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा शुद्ध मन, साफ मन लेके परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, जिससे परमेश्वर हमें प्रेम कर सकें। वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक हम पर अनुग्रह न करें। यानी हमें प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर पे विश्वास करना है और हमें धीरज करना है कि हमें वो मिलेगा जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, वो ज़रूर मिलेगा। हमें घबराना नहीं है। कई लोग मांगते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में कि हे वह हमें ये दे, और घबरा जाते हैं कि वो हमें मिलेगा या नहीं। उन्हें विश्वास नहीं रहता, उनका विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और धीरज रखना है कि परमेश्वर एक ना एक दिन उसको पूरा करेंगे और उसको हमें आशीष देंगे। इसलिए हमें परमेश्वर पे
पूरे मन से, पूरे शुद्ध मन से विश्वास करना है, हमें उनमें बने रहना है, तो परमेश्वर हमें सुनेंगे। जब तक नहीं सुनते तब तक हमें प्रार्थना करनी है, तब तक हमें उन पे विश्वास करना, तब तक हमें लगे रहना है प्रार्थना में कि परमेश्वर एक ना एक दिन हमारी बातों को सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे और हमारे हर एक कामों को सफल करेंगे, हमें आशीष देंगे। इसलिए परमेश्वर से लिपटे रहें, प्रेम करें और हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। फिर हम देखेंगे अगला वचन, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। यानी जब लोग टूटे हुए रहते हैं, अपमानित किए रहते हैं, सब लोग नकारा समझते, सारे लोग छोड़ देते हैं, तो वो पिता परमेश्वर के पास आते हैं। पिता परमेश्वर उनकी सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब भी हम प्रार्थना में पूरे शुद्ध मन से परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देते हैं। जब भी हमारा मन टूट जाए, सब कोई छोड़ देता, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा खुश देखने चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा प्रेम करते हैं। और प्रेम कब करेंगे? जब हम हर एक बुराई को छोड़ देंगे, हर एक ठट्ठा करने की बातों को छोड़ देंगे, चापलूसी करना छोड़ देंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे। क्योंकि जब हम बुरा काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे आनंदित नहीं होते। इसीलिए उस चीज़ को छोड़ देना है जिससे हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। जब हम उस चीज़ को छोड़ते हैं तो परमेश्वर हमसे जुड़ते हैं, हमसे प्रेम करते हैं और हम उनके कलामों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमसे लिपटे रहते हैं, बहुत अच्छा प्रेम करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को देखना है तो हमें हमेशा उनके कलाम को पढ़ना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है और उनकी दया प्राप्ति के लिए हमें बहुतायत से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें हर एक बुराई से, दुष्टता से हमें दूर भागना है। प्रभु ने कहा कि अगर तेरा शुद्ध मन हो तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा गढ़ बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हर एक विपत्ति में, अगर विपत्ति आएगा भी तो परमेश्वर उससे रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और वो डेरे के निकट नहीं आएगा हमारे। इसलिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, धीरज रखना है कि एक ना एक दिन पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमें आशीष देंगे। ये नहीं कि हम परेशान हो जाएं, एक दिन प्रार्थना किए और परेशान हो जाएं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। ऐसा नहीं है। हमें रोज़ रोज़ प्रार्थना करना है, हर रोज़ परमेश्वर को याद करना है, हर रोज़ परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, हर एक बुराई से दूर रहना है। हमें हर लोगों से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, हर एक लोग से प्रेम करना है, जिससे परमेश्वर खुश हों और आनंदित हों और हमसे प्रेम करें और हमसे जुड़े रहें, लिपटे रहें, और ताकि हमें कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, जब हम उनके कलाम पे चलेंगे, उन पे विश्वास करेंगे और उनकी हर एक आज्ञाओं को मानेंगे, तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि जो भी मेरे कलाम को मानता है तो वो मुझसे प्रेम करता है और पिता परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है और हमेशा लिपटे रहना है परमेश्वर से, तो परमेश्वर अपनी दया हमें दिखाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और हमारी सहायता और मदद करें। हमें ज्ञान बुद्धि से ब्लेस करेंगे। हम जो भी उनके नाम से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। पिता परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू विश्वास करेगा और तू मुझसे मांगेगा तो वो मिल जाएगा, कि जब हम विश्वास करेंगे तब हमें मिलेगा। ये नहीं कि हमने कहा कि मैं परमेश्वर में आप पे विश्वास करता हूँ और मन में हो रहा हो कि मैं विश्वास तो कर लिया, पता नहीं ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा हमें नहीं सोचना है, बस परमेश्वर में विश्वास करना है। जैसे एक बालक का मन शुद्ध होता है, वैसे ही अपने मन को शुद्ध करना है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास बच्चों को आने दो, क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही शुद्ध होता है। वैसे ही हमें रहना है, किसी से ना बुराई, किसी से ना कोई घमंड, ना कोई ईर्ष्या, कुछ भी हमें अपने मन में नहीं रखना है, जिससे परमेश्वर शोकित हो। हमें परमेश्वर को आनंदित करना है, उनके कलाम को मान के, उनके आदेशों को मान के, उनके आज्ञाओं को मान के, उन पे विश्वास करके वो तब हमें वो अपने प्रेम से ब्लेस करेंगे और हमसे लिपटे रहेंगे और जो भी हम काम करेंगे वो सफल होगा।
आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन से आपको बहुत अच्छा आशीष मिला होगा और परमेश्वर आपसे दया के साथ रहेंगे और आपसे बहुत अच्छा प्रेम करेंगे। मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन से आपको बहुत अच्छा आशीष मिला और परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीषों से ब्लेस करेंगे और जो भी आपको बीमारी है, जो भी विपत्ति है, आप उससे निकलने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से प्रभु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की।